Hello everyone, how are you all? I hope healthy and wealthy होंगे और as you know myself is Anil Kumar and I am here at NEET Corner for the subject Geology। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो हमने स्टार्टिंग के सेशन में फर्स्ट सेशन जो था उसमें बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद हमने सेपरेट जियोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। फिर हम आज अपने जैसे कि अपन सिलेबस देखेंगे, जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे डिटेल में पढ़ना होगा, उससे पहले अपन बता देते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे जियोलॉजी है उसके कुछ एक पार्ट्स हैं, मतलब जो कि हमारी एक रेफरेंस बुक है NCERT, उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं, यूनिट वाइज डिवाइडेड हैं। तो उन सभी को अपन देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने लिखा है कि जियोलॉजी सब्जेक्ट जो है डिवाइडेड इनटू क्लास 11th यूनिट्स, मतलब क्लास 11th के यूनिट्स हैं, और क्लास 12th यूनिट्स और क्लास 12th के यूनिट्स हैं। और जैसा कि 11th की यूनिट्स हैं उनमें पहला यूनिट जो है एनिमल डाइवर्सिटी है। इसका मतलब है कि एनिमल्स जो हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, इनका नोमेनक्लेचर या इनकी नेमिंग क्या है, इन सब की डिटेल स्टडी जो है हम करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी में। तो उसके बाद फिर है एनिमल हिस्टोलॉजी का मतलब है टिश्यूज़ की स्टडी, मेनली टिश्यूज़ की स्टडी के लिए हिस्टोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं। तो एनिमल हिस्टोलॉजी में अपन एनिमल टिश्यू जो भी हमारी बॉडी के 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं उनकी स्टडी करेंगे। और है एनिमल मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट यूनिट जो है एनिमल मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मॉर्फोलॉजी का मतलब आपको पता है कि एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करेंगे, तो वैसे ही एनिमल्स के एक्सटर्नल फीचर जो हैं उनकी स्टडी मॉर्फोलॉजी के अंडर करेंगे। देन नेक्स्ट यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में कोई ना कोई केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बीइंग है उसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कौन कौन से केमिकल्स वहाँ हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, कैसे क्या केमिकल कंपोनेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उन सब की स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। और बायोमोलिक्यूल्स में जैसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, इन सब को अपन डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद यूनिट आती है एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे ऑर्गन सिस्टम जो हैं, ऑर्गन बहुत सारे मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। फिर वो ऑर्गन सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट होकर कैसे काम कर पाते हैं, इन सब की स्टडी करेंगे अपन फिजियोलॉजी में। ठीक है, फिर हमारा क्लास 12th का सेक्शन है, इसकी यूनिट्स हैं। तो पहली यूनिट है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस फॉर्म में है, सपोज दैट जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी एक स्टेट है उनकी कि वो ह्यूमंस हैं, तो वो कैसे इवोल्व हुए, कैसे बने, मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उन सब की स्टडी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। फिर उसके बाद आता है इवोल्यूशन की यूनिट जो है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या अपन स्टडी करेंगे, इसमें हमारे पूरे यूनिवर्स की स्टडी करेंगे, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी अवेलेबल है, जिसमें बायोटिक अबायोटिक दोनों फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि जैविक और अजैविक कारक जितने भी हैं वो सब कैसे बने। इवोल्यूशन वर्ड का मतलब ही होता है टू फॉर्म, यानी कि बनना, तो वो कैसे बने, इन सब की डिटेल स्टडी अपन इवोल्यूशन की यूनिट के अंडर करेंगे। देन है इम्यूनोलॉजी। ये क्या है, हमारी बॉडी जो है, मतलब ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में अपन बात करें तो जैसे कि हम किसी भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो बेनिफिशियल तो हमारा बेनिफिट करते हैं, मतलब हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है उनसे, लेकिन जो हार्मफुल होते हैं वो हमें क्या करते हैं, बीमार या फिर इन्फेक्ट करते हैं। तो उस इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, हमारी बॉडी कैसे उनके अगेंस्ट काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, उन सब की डिटेल स्टडी इम्यूनोलॉजी ब्रांच के अंडर, यानी कि इस यूनिट के अंडर करेंगे। फिर उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री क्या है, हस्बेंड्री का मतलब होता है केयर, किसी भी एनिमल की केयर करना, मतलब उसकी देखभाल करना, हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल्स की हस्बेंड्री का मतलब होगा जैसे हस्बेंड्री वैसे देखा जाए तो एनिमल ब्रीडिंग के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, और ब्रीडिंग के साथ साथ
उनको कैसे अपन उनकी केयर करेंगे, केयर टेकिंग ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स कौन से होंगे उसमें, कैटल्स, यानी कि जैसे कि हमें मिल्क यूटिलिटी के लिए करना है, ड्रोट यूटिलिटी के लिए करना है, उन सब की डिटेल स्टडी एनिमल हस्बेंड्री में करेंगे। फिर उसके बाद में जो फाइनल ब्रांच यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या करेंगे, जैसे अपन इसमें मेनली माइक्रोबियल स्पीसीज की स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी माइक्रोब्स हैं। अब माइक्रोब्स में कौन से माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे अपन, जो बेनिफिशियल होंगे, हार्मफुल होंगे उनको अपन यहाँ नहीं देखेंगे। बेनिफिशियल जो भी माइक्रोब्स होंगे वो ह्यूमन वेलफेयर में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर उनको ह्यूमन वेलफेयर में कैसे यूज कर सकते हैं, उस सब चीज़ों का डिटेल में अपन स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के अंडर। तो ये 11th सेक्शन और ये 12th सेक्शन और ये जियोलॉजी की पूरी यूनिट्स हैं। तो यूनिट जैसे अपन देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 यूनिट्स जो हैं वो अपनी 11th सेक्शन के अंडर इंक्लूड हैं, और 1 2 3 4 एंड 5, और सेम 5 यूनिट्स जो हैं वो 12th के सेक्शन में, यानी कि टोटल 10 यूनिट हैं हमारे जियोलॉजी के सेक्शन में। तो इन सब की अपन डिटेल स्टडी करेंगे। मैंने छोटा छोटा ब्रीफली आपको बता दिया, डाइवर्सिटी में क्या करना है, हिस्टोलॉजी में क्या करना है, मॉर्फोलॉजी में क्या करना है। अब थोड़ा सा बेसिकली हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि इनको, ये तो यूनिट है, मतलब बड़ा सेक्शन है, अब इनमें चैप्टर्स भी इंक्लूड हैं। तो एनिमल डाइवर्सिटी जो है इसमें एक चैप्टर इंक्लूड है, मैं आपको बता देता हूं। ये तो यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट की बात कर लेते हैं अपन। ये नंबर ऑफ यूनिट है, इसमें चैप्टर्स, ऐसे ही ये नंबर ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, और यहां भी सेम चैप्टर्स, ठीक है। तो इसमें केवल एक चैप्टर इंक्लूड है, उसकी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। एनिमल हिस्टोलॉजी और मॉर्फोलॉजी जो हैं ये दोनों कंबाइंड यूनिट हैं। हमने अपने मतलब पढ़ने के इजी तरीके के वे में इनको 2 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। बेसिकली इनमें, इन दोनों में एक ही चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है। फिर आता है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में भी एक ही चैप्टर इंक्लूड है। लेकिन हमारी एनिमल फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी जो बड़ी यूनिट है, इसमें सारे, फिजियोलॉजी का मतलब मैंने बताया था कि बॉडी ऑर्गन सिस्टम जो है वो कैसे उनकी मैकेनिज्म है। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही एक्सक्रीटरी और सारे अदर बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। तो यहाँ 7 चैप्टर्स इंक्लूड है इसमें। फिर अपन 12th के सेक्शन में चलते हैं। तो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी जो है एक बड़ी यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, मेनली 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, जिनमें कॉमन रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या हैं, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल। फिर उसके बाद ह्यूमन के रेफरेंस में पर्टिकुलर, और फिर एक आता है ह्यूमन के रेफरेंस में एक चैप्टर और है जिसको अपन यहीं इंक्लूड कर देते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन में भी एक ही चैप्टर इंक्लूड है। इम्यूनोलॉजी जो है हमारी, इसमें भी एक चैप्टर इंक्लूड है, और हस्बेंड्री जो है इसमें भी एक चैप्टर। जबकि बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जनरल प्रोसेस क्या है उसका एक चैप्टर होगा, और दूसरा चैप्टर जो होगा बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है उनका एक चैप्टर सेपरेट होगा। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए। तो टोटल चैप्टर्स की बात करें तो 7 + 1 8 9 10 चैप्टर्स आर हियर एंड इन और 11th सेक्शन, एंड 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चैप्टर्स आर इन 12th सेक्शन। तो इस टाइप से हमारा जियोलॉजी का सिलेबस रहेगा। अब हम जो हैं, ये सेक्शन केवल सिलेबस इंट्रो के लिए था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये दिक्कत रहती है कि अपन बॉटनी और जियोलॉजी के सेक्शन को कैसे अलग अलग डिवाइड करें। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चैप्टर्स ही हैं, इनके अलावा जैसे जियोलॉजी में सेल बायो को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपन, जेनेटिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वो चैप्टर्स जो हैं, यानी कि जो ये बड़ी यूनिट्स जो हैं वो कॉमन यूनिट्स हैं, अपन अंडर बॉटनी भी पढ़ सकते हैं, अंडर जियोलॉजी भी पढ़ सकते हैं उनको। तो मेनली मैंने बताया कि जो जियोलॉजी के अंडर जो भी यूनिट्स आने वाली है उन सबको मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। एकदम ब्रीफ रिव्यू था, छोटा सा मैंने बताया है। अब हम जो हैं स्टार्ट करेंगे हमारे सेक्शन एनिमल हिस्टोलॉजी, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें एनिमल हिस्टोलॉजी के बारे में देखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी एनिमल है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल,
ठीक है। लेकिन अपन सेल बायो तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कॉमन यूनिट है। हो सकता है बॉटनी के अंडर भी पढ़ लें, हो सकता है जियोलॉजी के अंडर भी पढ़ लें, लेकिन सेल तो सभी एनिमल्स का एक फंडामेंटल फीचर है। तो उसकी ब्रीफ रिव्यू देखेंगे, फिर सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यूज बनाएंगी। तो सिस्टोलॉजी किसके लिए है, टिश्यूज के लिए है। अब टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के बाद वो टिश्यू एक साथ कंबाइन होंगे और एक साथ कंट्रीब्यूट करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन ऐसे ही मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी को फॉर्म करेंगे। बॉडी इन द सेंस ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे, एक सेपरेट एनिमल को फॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एनिमल हिस्टोलॉजी। फिर मॉर्फोलॉजी इसी चैप्टर में इंक्लूड है, जैसा कि मैंने बताया एक ही चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे, और हमारा जो सिलेबस है उसमें एक्सटर्नल फीचर स्पेशली अबाउट कॉकरोच दिया गया है। तो कॉकरोच के जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये नीट के सिलेबस में केवल कॉकरोच ही इंक्लूड है। तो इस टाइप से हमने देख लिया सिलेबस का ओवरव्यू। कल से नेक्स्ट सेशन में एनिमल हिस्टोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल का छोटा सा ब्रीफ रिव्यू रहेगा। फिर टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज कितने टाइप के टिश्यूज हैं, जनरल 4 टाइप के टिश्यू हैं, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। फिर टिश्यूज की सेल्स कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, क्या होता है, कैसे मिलकर ऑर्गन बनाती हैं। इस टाइप से अपन अपने सिलेबस को एक फ्लो में लेके चलेंगे। थैंक्स।